औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान। सेहतमंद रहने के तरीके, इसमें आज जो मौजू मुझे दिया गया है वो है शुगर। शुगर को आमतौर पर ज़ियाबीतस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायबिटीज़ कहते हैं। आमतौर पर ये समझा गया है कि शुगर एक ही तरह की होती है। अक्सर लोगों में, आम लोगों में ये है कि शुगर जो है वो एक ही तरह की होती है, जबकि मेरी ऑब्ज़र्वेशन में ये दो तरह की होती है। एक वो शुगर होती है जो ठंडी चीज़ें खाने की वजह से होती हैं, या इंसान के अंदर यानी जब ठंडक पैदा हो जाती है या वो ऐसी चीज़ें मुसलसल खाता रहे तो उसके अंदर एक ऐसी नमी या तरी वाली चीज़ें खाता रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जैसे केला हो, मुसलसल दूध या ऐसी चीज़ें जो ठंडी होती हैं, तो ठंडी शुगर डेवलप होती है। इस ठंडी शुगर को आसाबी शुगर भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी शुगर होती है जो कि गर्मी की वजह से होती है। अच्छा, गर्मी की वजह से होने वाली शुगर आर्जी शुगर है, वो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन गर्म चीज़ें खाने से वो होती है। जैसे आदमी बहुत ज़्यादा मछली खाए, अंडे खाए, तो ये वो शुगर हो जाएगी जो गर्मी की शुगर होती है। अच्छा, गर्मी की शुगर जो है ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन सर्दी वाली शुगर जो है इतनी जल्दी ख़त्म होती ही नहीं। अच्छा, शुगर कैसे पहचाने कि एक शख्स को शुगर हो गई है? शुगर की कुछ अलामात होती हैं। मसलन आपके अगर नज़रें थोड़ी कमज़ोर होने लगें अचानक, या आपको जल्दी जल्दी पेशाब आने लगे, या आपके पैर हाथ सुन्न रहने लगें, तो ये क्या है? शुगर की अलामत है। अब इससे शुगर का कंफर्म नहीं होता, लेकिन आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। वो टेस्ट नाश्ते से पहले का भी होता है और नाश्ते से बाद का भी होता है। उसको ब्लड शुगर रैंडम, नाश्ते के बाद वाले को कहते हैं, और नाश्ते करने से पहले वाले जो शुगर होती है वो उसको कहते हैं फास्टिंग शुगर। अच्छा, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको शुगर हो गई है, तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाना कि ये गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से। जब इस चीज़ का भी पता लग जाए तो इसके लिए नुस्खा भी वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उस पर असर करे। अक्सर होता ये है कि लोग गर्मी की शुगर का गर्मी की चीज़ों से इलाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगर जाती नहीं है। इसी तरह सर्दी वाली शुगर का भी सर्द चीज़ों से इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सर्दी वाली शुगर का इलाज गर्म चीज़ों से किया जाए, और गर्म की वजह से होने वाली शुगर का इलाज सर्द चीज़ों से किया जाए। आपको मैं दो नुस्खे देना जा रहा हूँ। एक वो शुगर जो गर्मी की वजह से हुई है, और उसका इलाज सर्द चीज़ों से किया जाएगा। अब सर्द चीज़ें क्या हैं? सर्द चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें मेरी नज़र में सर्द हैं। देखें, ये इलायची है, इसको सब्ज़ इलायची भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये धनिया है, साबुत धनिया, जो किचन में, हर किचन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें सर्द हैं। अब इन 3 चीज़ों से गर्मी की शुगर का इलाज किया जाएगा। अब जो शुगर सर्दी की वजह से हुई है उसका इलाज इन 4 चीज़ों से किया जाएगा। ये देखिए, ये है अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 से भरपूर है। दिल के अमराज में अलसी बेहतरीन समझी जाती है। ये साबुत इसबगोल है। साबुत इसबगोल मैदे को सही रखती है, शुगर को नॉर्मल रखेगी। तीसरी चीज़ है मेथी दाना। ये मेथी दाना कुदरती समझो कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। हम जो विटामिन्स की गोलियां खाते हैं, B1, B2, B12, B6, ये क्या है? सब इसके अंदर मौजूद है। चौथी चीज़ है कलौंजी। कलौंजी के बारे में हर शख्स ने हदीस सुनी हुई है कि ये मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। तो नाजरीन, हम स्टार्ट करते हैं सर्दी की शुगर का इलाज। सर्दी की शुगर का इलाज में सबसे पहले अलसी लेंगे, ये 50 ग्राम। दूसरे नंबर पर है मेथी दाना के बीज,
मेथी दाना के बीज भी 50 ग्राम लेंगे। तीसरे नंबर पे है साबुत इसबगोल, इसको भी 50 ग्राम लेंगे। चौथे नंबर पे है कलौंजी के दाने या कलौंजी के बीज, इसको हम लेंगे 20 ग्राम। यह है 4 चीज़ें, लेकिन इसमें साबुत इसबगोल को पीसेंगे नहीं, बाकी इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह पाउडर बना लेंगे। जब पाउडर बन जाए तो उसमें साबुत इसबगोल जो हमने अलग करके रखी हुई थी उसको 50 ग्राम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पाउडर जो है आप चाहे ग्राइंडर में बनाएं, चाहे इसको हावन दस्ते में, क्योंकि आमतौर पे घर में ग्राइंडर ही होता है किचन में, ख़वातीन के पास आम घरों में ग्राइंडर है, हावन दस्ता नहीं होता, और हावन दस्ता ज़्यादातर हकीमों के पास होता है, इसलिए आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ घर के ग्राइंडर के अंदर ये 3 चीज़ें अच्छी तरह पीस लें, सिवाय इसबगोल के अलावा। अब इन 3 चीज़ों में ये 50 ग्राम इसबगोल शामिल कर लेंगे। जब ये शामिल हो जाए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इस तरह की यकजान हो जाए। अब जब यकजान हो जाएगा ये आपका नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे को आपको सिर्फ नाश्ते में 1 चमचा भर के, 1 चमचा किसका, चाय वाला, छोटा चमचा भर के आप इसको सिर्फ एक दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल करें। 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अगर आप शुगर की गोलियां खाते हैं तो यकदम आपने छोड़नी नहीं, उसकी मौजूदगी में इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आपको लगे कि आपकी शुगर ज़रूरत से ज़्यादा गिरने लगी है तो आप जो एलोपैथिक दवा है उसको आधा कर दें, आधा करें। फिर भी आपको लगे कि मज़ीद शुगर गिर रही है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। यानी 1 हफ्ते के बाद आप उसको आधा करेंगे, फिर 15 दिन के बाद उसको बिल्कुल हटा देंगे, फिर सिर्फ ये दवा इस्तेमाल करते रहें। ये कॉन्टीन्यूअस 1 महीने इस्तेमाल करनी है। 1 महीने के बाद आप अपनी शुगर चेक करें, अगर नॉर्मल चल रही है तो इसकी क्वांटिटी और आधी कर दें, ठीक है। इस तरह इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं शुगर को चेक कराते हुए, और साथ साथ इसको बिल्कुल ठीक होने के बाद रोक भी सकते हैं। ये है नाजरीन आपके सर्दी की शुगर का इलाज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शुगर जो गर्मी की वजह से होती है। गर्मी की शुगर का इलाज किया जाएगा सर्द चीज़ों से। सर्द चीज़ें मैंने बताई आपको। पहली चीज़ है धनिया, ये साबुत धनिया है, ये सब्ज़ इलायची है, ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये किचन में तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इनकी रेसिपी क्या है? इनकी रेसिपी तीनों को 50-50 ग्राम ले लें। 50-50 ग्राम ग्राइंडर में लेकर अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसका 1 चमचा सुबह नाश्ते के बाद और रात को 1 चमचा खाने के बाद। कौन सा चमचा? चाय वाला। चंद दिनों में आप देखेंगे कि एकदम आपके अंदर तो 3-4 दिन के बाद तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गर्मी की वजह से शुगर होती है उसमें आमतौर पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और बंदे को गर्मी भी लगती है और उसके सर में भी अक्सर दर्द रहता है। तो ये तीनों चीज़ें एकदम आपकी 3-4 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी और रफ्ता रफ्ता जो आपकी जो आर्जी शुगर होती है, इसको आर्जी शुगर भी कहते हैं, गर्मी की वजह से जो शुगर होती है वो आर्जी शुगर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाती है, 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये आप देख रहे थे सेहतमंद रहने के तरीके। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।